हेलो एवरीवन, दिस इज श्रीकांत देवांगन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल थिंक इन कोड। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्लेक्सबॉक्स के बारे में कि फ्लेक्सबॉक्स क्या चीज़ होती है ना। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि फ्लेक्सबॉक्स जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग लेआउट बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना। लाइक अभी तक हमने देखा ब्लॉक इनलाइन, ये सारी चीज़ों को हम लोग लेआउट के लिए सेट करने के लिए देखा। बट अभी हम लोग न्यू चीज़ पढ़ने वाले वो है फ्लेक्सबॉक्स, क्योंकि अगर हम लोग फ्लेक्सबॉक्स यूज़ कर रहे हैं अपने कोड में तो हम लोग, इसका मतलब है कि हम अपना जो कोड है बहुत ही इजी तरीके से लेआउट को जो डिज़ाइन कर सकते हैं एंड साथ ही साथ उसको रिस्पॉन्सिव बनाना भी आसान हो जाता है अगर हम लोग फ्लेक्सबॉक्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फ्लेक्सबॉक्स में क्या क्या है, किस तरीके से यूज़ करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार मैं आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको टेक करियर के लिए प्रिपेयर कर देता है। ठीक है, और इनका जो कोर्स है वो बेसिकली कोई भी कर सकता है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, यहाँ तक कि आप नॉन टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो इनका जो कोर्स है वो कर सकते हो। न्यूटन स्कूल यार पहले 6 मंथ तक के आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता स्टार्टिंग में, जब तक कि आपका जो प्लेसमेंट है वो न्यूटन स्कूल के थ्रू 5 लाख प्लस का नहीं हो जाता है ना। एंड साथ ही साथ ये एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है न्यूटन स्कूल के बारे में कि न्यूटन स्कूल का जो टाई अप है वो 300 प्लस कंपनीज के साथ है। तो न्यूटन स्कूल ये इंश्योर करता है कि आपका जो प्लेसमेंट है वो 5 लाख प्लस का न्यूटन स्कूल के थ्रू हो। जब आपका प्लेसमेंट न्यूटन स्कूल के थ्रू हो जाता है तभी आपको न्यूटन स्कूल को फीस देने की जरूरत है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप टेक करियर में स्टार्ट करना चाहते हो तो न्यूटन के साथ ज्वाइन कर सकते हो और बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो टेक फील्ड में। तो एक बार हम इनकी वेबसाइट विजिट कर लेते हैं और बाकी सारी डिटेल्स भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ न्यूटन स्कूल ने पहले ही बोला हुआ कि 0 फी टिल प्लेसमेंट है ना, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो फॉर फ्री। ठीक है, और अगर यहाँ कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर आप कंपनी देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनी यहाँ न्यूटन स्कूल के थ्रू प्लेस्ड हो सकते हो आप लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी कंपनीज आती है न्यूटन स्कूल से प्लेस करने के लिए स्टूडेंट्स को, है ना, क्योंकि न्यूटन स्कूल का जो टाई अप है बहुत सारी कंपनीज के साथ है। तो यहाँ पर देख सकते हो बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक एक्सॉमी, लेंसकार्ट, ठीक है, स्नैपडील, बहुत सारी कंपनीज है। यहाँ के जो फाउंडर हैं वो खुद IIT से पढ़ के निकले हुए हैं। एंड अगर बात करें यार कि इनके जो मेंटर्स है कौन आपको गाइड कर रहे होंगे, इनके जो मेंटर हैं ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी से प्लेस्ड है ना, एंड वो आपको 1 to 1 डायरेक्ट गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से अच्छे से ग्रो कर सकते हो एंड आपकी जो स्किल्स है वो कैसे और इनहेंस हो सकती है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो उनके जो मेंटर है वो ऑलरेडी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, अमेजॉन, एडोबी यहाँ सब काम कर रहे हैं। एंड यार कि यहाँ जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स पढ़ के निकल चुके हैं आप उनका भी यहाँ फीडबैक पढ़ सकते हो। लाइक आप देख सकते हो कि इन्होंने यहाँ से पढ़ के निकला है, कुछ अपना फीडबैक दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें आप इनके वेबसाइट में एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये न्यूटन स्कूल का इतना था। और न्यूटन स्कूल का एक और इंपॉर्टेंट चीज है न्यूटन स्कूल का लॉन्च पैड, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जहां पर आपको कोई सेटअप करने की नीड नहीं होती। आप डायरेक्टली उनके लॉन्च पैड को ओपन कर सकते हो, आप जिस तरीके का कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हो उनके वेबसाइट में कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि जब अपने सिस्टम में कोड रन करना चाहते हो तो बहुत सारे सेटअप करने पड़ते हैं, जो कि यहाँ पर वो चीजें नहीं करनी पड़ती, तो आपके लिए बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है। ठीक है, हम एक बार लॉन्च पैड भी एक्सप्लोर करके देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है ये। तो लॉन्च पैड के लिए आपको सिंपली यार इसके वेबसाइट में आकर लॉन्च पैड पे क्लिक करना है। ठीक है, लॉन्च पैड पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिलेगा। ठीक है, आप जैसे हम लोग यहाँ पर अपने जो सीरीज है उसमें वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं ना, स्टार्ट करें शुरू से आखिरी तक के, तो हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कोड कर रहे होंगे फ्रंट एंड के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, HTML का कोड लिखेंगे एंड CSS जावास्क्रिप्ट का, और यहाँ पर आपको साइड में आउटपुट, यहाँ हमको कोई भी चीज सेटअप करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ही फ्री है। आप अगर स्टूडेंट नहीं भी हो तो इसका जो लॉन्च पैड है वो यूज कर सकते हो। तो एक बार आप जरूर विजिट कर लेना न्यूटन स्कूल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस न्यूटन स्कूल के बारे में इतना ही था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि फ्लेक्सबॉक्स जो होता है लेआउट के लिए यूज होता है ना। लाइक अगर आपका कोई वेब पेज होता है, जैसे कि ये मेरा पूरा पेज है, तो इसमें बहुत सारे लेआउट्स बने होते हैं। हेडिंग का सेक्शन होता है ना, साइड बार होता है, नेविगेशन बार होता है ना, फुटर होता है। ये सारी चीजें कैसे डिजाइन कर सकते हैं, फ्लेक्सबॉक्स का यूज करके हम लोग इस चीज को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लेक्सबॉक्स में 2 इंपॉर्टेंट चीज होती है, बस हमको उसको ध्यान देना, बाकी हमारा जो लेआउट है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, लाइक वो 2 चीजें क्या है, एक होता है पेरेंट एलिमेंट और एक होता है चाइल्ड एलिमेंट। ठीक है, तो पेरेंट और चाइल्ड एलिमेंट को समझने के लिए मैं अगर यहाँ पर बताऊं कैसा होता है, तो लाइक अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा अगर बॉक्स है, ठीक है, लाइक ये मेरा पेरेंट एलिमेंट है। ठीक है, ये मेरा पेरेंट एलिमेंट है, तो इसके अंदर जो होंगे वो चाइल्ड्स होंगे, अलग अलग चाइल्ड्स, है ना, लाइक अलग अलग बॉक्सेस होंगे, अलग अलग, है ना, लेआउट्स। तो इसको हम लोग जो चाइल्ड्स हैं उसको ही हम लोग अरेंज करेंगे पेरेंट्स एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो यही चीज हमको सीखनी है। बस अगर आप ये चीज सीख जाते हो तो आपका लेआउट का काम हो जाएगा। आप कभी भी अपना कुछ भी डिजाइन करना स्टार्ट करना चाहते हो आप बिल्कुल कर सकते हो, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप चाहो तो इसके बाद ग्रिड का वीडियो मेरा जो आने वाला है वो देख सकते हो। ग्रिड भी सेम चीज के लिए यूज होता है, लाइक आप फ्लेक्सबॉक्स या ग्रिड दोनों में से कोई भी एक सिस्टम यूज कर सकते हो। तो रिकमेंडेड है कि आप फ्लेक्सबॉक्स यूज करो, ज्यादा अच्छा है और आसान है। ठीक है, इसमें बहुत कम चीजें पढ़नी पड़ती है और आपका लेआउट बहुत अच्छे से डिजाइन हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया फ्लेक्सबॉक्स। अब तो हम लोग बस इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया पेरेंट एलिमेंट। तो पेरेंट को हम लोग कंटेनर बोलेंगे, जो कंटेन करके रखेगा। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग कोड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ।
लाइक सबसे पहले क्या होता है, हमारा कंटेनर होता है ना, लाइक जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया कि ये जो बाहर वाला एलिमेंट्स होगा ये कंटेनर होगा, एंड ये जो अंदर का जो एलिमेंट्स होगा ये दिख रहा है आपको, ये चाइल्ड होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे करते हैं। तो कोड करना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका बेसिक कोड जो है मैं लिख लेता हूँ, उसको आपको दिखाता हूँ कैसे करना है, ठीक है। लाइक मेरा यहाँ पर ये बेसिक सा कोड लिखा हुआ है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले मेरे को एक क्लास नेम देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ डिव है, तो डिव में मैं क्या करता हूँ, क्लास नेम देता हूँ, ठीक है। क्लास नेम दिया, लाइक पेरेंट ले लेता हूँ, ठीक है, पेरेंट, ठीक है। एंड इसके बाद क्या करना है, मेरे को इसे चाइल्ड्स बनाने हैं। क्या बनाने, चाइल्ड्स बनाने। कैसे बनाना है, लाइक मैं यहाँ से फिर से डिव ले लेता हूँ, एंड डिव लेके मैं इसको लेके 1 ले लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको 1 ले लेता हूँ, एंड इसको मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक चाइल्ड हो गया, ठीक है। आपको यहाँ दिख रहा होगा 1 दिख रहा है, ठीक है। तो आप चाहो तो बहुत सारे बना सकते हो, एक बना सकते हो, जितने चाहे उतने बना सकते हो। तो यहाँ बहुत सारे बना लेता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे बनाने पे ही समझ आएगा कि किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, 1 को यहाँ 2 कर लेते हैं, और इसको कर लेते हैं 3, इसको कर लेते हैं 4, ये 5, 6, 7, ये 8, ठीक है, और ये 9, और नेक्स्ट हम लोग लास्ट वाला लेते हैं 10, ठीक है। तो मैं इसको लेता हूँ 10, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि पेरेंट क्या है, चाइल्ड क्या है, ठीक है। तो ये जो ऊपर जो डिव दिख रहा है वो पेरेंट का एलिमेंट है, और जो नीचे दिख रहा है वो चाइल्ड एलिमेंट, ठीक है। तो अभी हमें को इसको क्या करना है, ठीक है। तो बहुत आसान है कोड करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे क्लास नेम को एक्सेस करूंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो क्लास नेम को पहले सीएसएस करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो मैं समझाता हूँ आपको। लाइक मैं यहाँ करता हूँ पेरेंट, ठीक है, पेरेंट किया, एंड मैं इसको थोड़ा सा पहले थोड़ा सा डिजाइन कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, दिखे कि वो क्या है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बैकग्राउंड कलर लेता हूँ, लाइक ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है, हाँ ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद मैं इसका हाइट और विड्थ भी सेट कर लेता हूँ, लाइक दिख रहा होगा आपको बैकग्राउंड, ठीक है। हाइट मैं इसका ले लेता हूँ कितना, इसकी हाइट ले लेते हैं हम लोग कितना, 5 में 100 px ले लेते हैं, तो कितना होता है 100 px, ठीक है। तो बहुत छोटा हो गया, तो इसको मैं कर लेता हूँ 500 px, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हाइट कितना हो गया, ये देखो आपका हाइट दिख रहा होगा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसकी विड्थ तो मेरा 100% जा रहा है, फिर भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ विड्थ 100%, ठीक है। तो ये चीज अभी 100% क्यों किया, क्योंकि यहाँ डिव का यूज करते हैं, और डिव जो होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो पूरा विड्थ जो है कवर करता है, ठीक है। फिर भी मैंने यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर की चाइल्ड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो चाइल्ड के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है यार, बस आपको देखना है कि कैसे चाइल्ड को अरेंज करना है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहा है डिव एलिमेंट है, इसलिए के नीचे एक आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक क्लास नेम नहीं दिया हूँ, क्लास नेम देता हूँ पहले, तो यहाँ पर समझ आ जाएगा आपको। तो क्लास नेम यहाँ दे देता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं इसको, ठीक है। मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले तो, और यहाँ सेलेक्ट करके, ठीक है, क्लास नेम देता हूँ, ठीक है, क्लास, ठीक है, चाइल्ड ले लेते हैं, ठीक है। एंड इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं, ये बाहर आ गया, तो ये हो गया, ठीक है। तो पेरेंट और ये बाकी उसके चाइल्ड हो गए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके चाइल्ड्स को भी थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है। चाइल्ड के अरेंज करने के लिए यहाँ पे मैं इसको बैकग्राउंड कलर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर इसको लेता हूँ व्हाइट, ठीक है। एंड इसको व्हाइट ले लेता हूँ, और इसके हाइट और विड्थ सेट कर लेता हूँ, ठीक है। हाइट इसके ले लेता हूँ मान के चलो 25 px, ठीक है। एंड विड्थ जो ले लेता हूँ कितनी, 25 px, ठीक है। तो मैंने हाइट और विड्थ इसकी सेट कर लिया, यहाँ बैकग्राउंड कलर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये अभी इसके ऊपर आ रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अभी इसमें मैंने मार्जिन पैडिंग सेट नहीं किया, मार्जिन ले लेता हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। मार्जिन ले लेता हूँ मैं 10 px, और इसमें ही मार्जिन ले लेते हैं, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ तो 60 px, ठीक है। तो आपको अभी अब समझ में आएगा कि पेरेंट और चाइल्ड एलिमेंट क्या है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो ब्लू वाला स्क्रीन दिख रहा है मेरा वो पेरेंट का एलिमेंट है, एंड जो साइड में दिख रहा है व्हाइट 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 ये चाइल्ड एलिमेंट, ठीक है। ये बाहर आ चुका है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसको देखो अभी हमारा कोई लेआउट सेट नहीं हुआ, ठीक है। तो लेआउट कैसे सेट होता है ये देखो, यहाँ अभी जो मैं कोड लिखूंगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा पेरेंट को बताना है कि हम लोग कौन सी चीज यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, पेरेंट को बताता हूँ कि मैं डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, फ्लेक्स का। तो फ्लेक्स का यूज करूंगा तो देखना क्या हो गया, ये जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर अरेंज हो गया, कैसे, हॉरिजेंटली, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है ये 1 2 3 अभी नीचे आ रहा था, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे से इसको सजा देता हूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ समझ में आएगा। लाइक अगर मैं इसको ले लूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेते हैं, ठीक है, और पैडिंग टॉप दे देता हूँ, पैडिंग टॉप 10 15 px,
ठीक है। और फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं इसकी, मान के चलो 20px। ठीक है, पेंटिंग टॉप में ठीक है। तो आपको अभी समझ में आ गया हो किस तरीके से काम कर रहा है। मैं इसको और बढ़ा लेता हूँ, 50 कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो आपको अब क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, अब सही से दिख रहा होगा। ठीक है, लाइक मैंने ये 1 2 3 4 5 10 जमा लिया। ठीक है, लेकिन अभी क्या दिक्कत है, अभी तो ये कॉलम वाइज आ रहा था, एक कॉलम में सेट हो गया था। ठीक है, अभी इसको रो में सेट कर दिया, रो से। ठीक है, तो ये तो हो गया, लेकिन कैसे ये हुआ, ये मैंने जैसे यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा तो यहाँ चीज ये काम करने लगी। अगर मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स को कमेंट कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको दिखने मिलेगा क्या हो रहा है, ये जो है अनअरेंज हो गया, मतलब ये अपने तरीके से अरेंज हो गया। ठीक है, जो हमारा बिल्कुल भी किसी काम का नहीं। ठीक है, तो मेरे को इसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मेरे को सिंपल से इसको डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज करना। तो यहाँ से हमारा जो फ्लेक्स बॉक्स स्टार्ट होता है, मैंने फ्लेक्स बॉक्स करते ही क्या होता है, देखो पूरा अरेंज कर लिया अपने आप को। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसमें फ्लेक्स। अब मैं इसके बाद क्या करूंगा, इसके बाद सेकंड जो प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, फ्लेक्स की डायरेक्शन बताना। क्या करना, फ्लेक्स की डायरेक्शन बताना। तो फ्लेक्स का डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट जो होता है वो रो होता है, तो हम इसको चाहें तो कॉलम भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर देखना आप क्या होता है, देखो जैसे मैंने फिर से कॉलम की, फिर से वैसे आ गया। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रो होता है। ठीक है, अभी आपको इसमें लग रहा होगा कि ये बाहर चला जा रहा है। ठीक है, तो मैंने इसके हाइट को फिक्स किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं देखो, अगर मैं इसके हाइट को अगर मैं यहाँ जाके ऑटो कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे कि हाइट जो ऑटोमेटिकली इसके जितना उसका हाइट आते जा रहा है वो उसने हाइट को कवर कर लिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, देखो 10 तक के पूरा कवर कर लिया। अब मैं इसको चाहता हूँ क्या करना है, मेरे को यहाँ बस आके, अब मैंने फ्लेक्स का बता दिया कि फ्लैग डिस्प्ले फ्लैग जैसे लिखे फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी लेना स्टार्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये ले लिया, फिर फ्लेक्स की डायरेक्शन बताया। अगर मैं चाहूँ तो इसको रो कर सकता हूँ। ठीक है, तो रो बाय डिफॉल्ट होता है, तो लिखने की भी जरूरत नहीं, अगर आपका रो ही रखना है। ठीक है, देखो इसका जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं और भी क्या लिख सकता हूँ, लाइक अभी दिख रहा है, तो मैं इसको रो रिवर्स कर सकता हूँ। ठीक है, रिवर्स करने से क्या होगा कि जैसे मैं इसको रिवर्स करूंगा तो ये पूरा पलट जाएगा। ठीक है, आपको 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 दिख रहा है। ठीक है, अभी यहाँ दिख रहा है 10 9 8 7। ठीक है, और ये इस तरफ से आ रहा है, आपको दिख रहा है राइट साइड से। ठीक है, तो अभी पहले लेफ्ट साइड से आ रहा था। ठीक है, तो ये रो रिवर्स कर सकते हो आप, कभी भी चाहते हो कि अपना आपका जो डेटा है, आपका जो लेआउट है उसको उल्टा करना है, तो सेम आप इसको किसके लिए भी कर सकते हो, कॉलम के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही मैं इसको करूंगा कॉलम के लिए, कॉलम, ठीक है, तो ये कॉलम में जाएगा बट उल्टा जो चलने लगेगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा 1 से चालू होता है, अभी 10 से चालू हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये कर लिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, कैसे हम लोग जैसे स्टार्ट कैसे करते हैं, कोड में लिखते कैसे हैं, एंड उसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है। ठीक है, उसके बाद और भी अलग अलग प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको ये बता चुका हूँ, लाइक समझ आ गया डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या होता है। तो आपको जब भी फ्लेक्स बॉक्स की कोई भी प्रॉपर्टी यूज करनी है, आपको वहां पर फ्लेक्स लिखना पड़ेगा। जब तक आप डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लिखोगे, आपका जो फ्लेक्स बॉक्स काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप ग्रिड सिस्टम का यूज कर रहे हो तो वहां ग्रिड लिखना पड़ेगा, डिस्प्ले आप ग्रिड करा रहे हो, लाइक जैसे हमने डिस्प्ले इनलाइन करा रहे थे उस तरीके से डिस्प्ले ब्लॉक कराए थे, सिमिलरली यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स कराना जरूरी। ठीक है, लेआउट करने के लिए। फिर उसके बाद आता है फ्लेक्स व्रैप। व्रैप क्या होता है, आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर में देखा होगा, व्रैप कर देता है कंटेंट को। ठीक है, तो वहां पर इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं फ्लेक्स, तो यहाँ पर अगर देखें तो 4 प्रॉपर्टी, व्रैप, नो व्रैप, व्रैप रिवर्स, रो व्रैप। ठीक है, तो एक एक बार करके देखते हैं, सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर सीसी में पेरेंट जो करना भी हम लोग पेरेंट वाले में करेंगे, जब चाइल्ड में करेंगे तो हम लोग देखेंगे चाइल्ड में क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि पेरेंट जैसा बिहेव करवाएगा उनसे, वो चाइल्ड उस तरीके से बिहेव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फ्लेक्स व्रैप करके एक प्रॉपर्टी है उसको लिखता हूँ, फ्लेक्स व्रैप लिखा। तो अभी मैं लिखता हूँ लाइक नो व्रैप। ठीक है, पहले मैं इसको अगर रो वाइज करता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा, इसको रो कर लेते हैं। ठीक है, रो कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो इसको रो कर लिया, सेट हो गया। अब मैं इसको नो व्रैप करता हूँ। ठीक है, पहले तो नो व्रैप। ठीक है, मैंने नो व्रैप किया, तो अभी यहाँ पर देखो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी ये चीज सेट नहीं हुई। ठीक है, मतलब नो व्रैप का मतलब आपका कोई कंटेंट जो है व्रैप करके नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते इसको व्रैप करना, ठीक है, तो व्रैप करने से क्या होगा, अगर मैं इसको हटा के व्रैप कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा जो कंटेंट है, अगर मेरा कंटेंट जो एक्सीड हो जाता है, एक लिमिट के बाद एक्सीड हो जाता है मेरे विड्थ से या हाइट से, तो वो ऑटोमेटिकली अरेंज कर लेगा। दिख रहा है अभी ये क्या हो गया, अगर मैंने इसकी हाइट और विड्थ सेट की हुई है, लाइक 60 सेट की हुई है, तो अगर मैं देखो यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको चाहता हूँ कि नो व्रैप नहीं लिखता, तो वो कैसे भी करेगा, वो एक ही लाइन में एडजस्ट करके देगा मेरे को, छोटा करे बड़ा करे करके दे। लेकिन जैसे इसको व्रैप कर देता हूँ तो वो लेआउट सेट हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, लाइक दिख रहा अभी ये पूरा सेट हो गया एक लाइन में, लेकिन ऐसी जैसी जरूरत पड़ेगी, स्क्रीन इसका छोटा हो रहा है। ठीक है, लाइक अगर स्क्रीन जो उसका छोटा हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली सेट कर रहा है। ठीक है, लाइक मैं इसको करके दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देखो ये सेट कर लिया। ठीक है, जैसे ये जा रहा है यहाँ पर से, ठीक है, ये देखो 10 9 8 है ना,
जैसे स्क्रीन आ रहा है ये सेट कर लिया अपने आप को, ठीक है। क्योंकि मैंने हाइट भी इसकी ऑटो देख रखी है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अगर मैं यूज करना चाहूँ तो मेरा रिस्पॉन्सिव, आपने देखा होगा कि कई बार होता है क्या कि लाइक अलग अलग ऐसे करके सेक्शन बने होते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको मोबाइल में यूज करते हो वो एक के नीचे आने लगते हो। देखो आप ये कितने आसानी से हम लोग यहाँ कर रहे हैं, बस 3 लाइन लिख के। मैंने क्या लिखा है, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स बाय डिफॉल्ट रो भी होता है, ठीक है। अगर मैं नहीं भी लिखूंगा तो ये सेम तरीके से काम करेगा, ये बाय डिफॉल्ट रो होता है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 लाइन लिखी, मेरा जो रिस्पॉन्सिव होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पर मेरा अगर चाहूँ तो मैं इसको कितना भी छोटा कर लूँ, ये अगर मैं इसको बस हाइट सेट कर लूँ तो ये थोड़ा सा बस रिस्पॉन्सिव का कोड अलग से लिखना पड़ेगा, बाकी पूरा फुल रिस्पॉन्सिव हो जाता है, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है हमको फ्लेक्सबॉक्स यूज करने का, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लेक्सबॉक्स क्या चीज है, कैसे रिस्पॉन्सिव क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको अनकमेंट कर लेता हूँ और उसके बाद हम लोग देखते हैं और क्या, ठीक है। इसमें रैप और नो रैप, अगर मैं इसको नो रैप करता हूँ तो देखना क्या होता है। नो रैप करूंगा तो वो अरेंज करेगा, उतने में ही अरेंज करेगा, जितना उसको मैं दिया हुआ हूँ उसमें ही अरेंज करेगा, चाहे कुछ भी करके हो, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है, नो रैप में, रैप में समझ आ गया। उसके बाद हमने क्या प्रॉपर्टी देखा था इसके लिए, रैप रिवर्स, ऑब्वियसली रिवर्स कर देगा और नो रो रैप कर देगा, ठीक है। रैप को रो के फॉर्म में कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्या कर दूं, रैप रिवर्स कर दूं, ठीक है, तो क्या होता है देखो, रैप करेगा साथ ही साथ को उल्टा भी कर देगा, ठीक है। दिख रहा है आपको, इसमें रैप किया और उल्टा भी कर दिया, जैसे उस तरफ से जैसे हमने रो रिवर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सिमिलरली यहाँ पर भी, ठीक है। एंड इसके बाद में बस एक ऑप्शन है रो का, ठीक है। किसका ऑप्शन है, एक मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, रो रिवर्स का, दिख रहा है आपको ये वाला, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं होगा, सिमिलरली रो को जो है रिवर्स कर देगा रैप करके। तो इसके बाद क्या था यार, है ना, हमारा जो ये चीजें समझ में आ गया होगा आपको, लिखा ना, आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें दोनों से प्रॉपर्टी, इसमें मोस्टली हम लोग यूज करते हैं, लाइक इसमें लोग रो कॉलम यूज कर सकते हैं, इसमें मोस्टली हम लोग रैप करते हैं, क्योंकि हमारा और बाकी प्रॉपर्टी यूज करने का ज्यादा उतना यूज नहीं होता, मेन होता है रैप करने का। लाइक हम लोग उसको क्या करते हैं, रैप करते हैं, जब भी हमारा कंटेंट है ओवरफ्लो होने की कोशिश करता है वहां पर वो रैप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हमारे पास फ्लेक्स फ्लो की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो लाइक अभी हमने 2 चीजें पढ़ी, क्या क्या चीजें पढ़ी अभी तक के, कि फ्लेक्स का डायरेक्शन क्या होगा एंड फ्लेक्स का जो प्रॉपर्टी होगा, रैप प्रॉपर्टी, वो क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग फ्लेक्स फ्लो का यूज कर रहे हैं तो हम 2 बार नहीं लिख के एक लाइन में दोनों को कंप्लीट लिख सकते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फ्लेक्स फ्लो लिखा है, इसने कुछ नहीं लिखा, फ्लेक्स फ्लो लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पूछा है कि फ्लेक्स का डायरेक्शन क्या है एंड फ्लेक्स का रैप, जो फ्लेक्स रैप है वो है या नहीं है, या फिर क्या प्रॉपर्टी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पढ़ा हुआ ऑलरेडी, ऊपर हमने देखा हुआ है, लाइक रो लिख सकते हो, कॉलम लिख सकते हो, रो रिवर्स कॉलम रिवर्स, ठीक है, यहाँ मेंशन कर सकते हो। या फिर आप यहाँ क्या लिख सकते हो, यहाँ पर रैप नो रैप, है ना, रो रिवर्स, इस टाइप से जो भी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको एक बार यूज करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपल से ही लिखूँ, यहाँ पे इसको मैं देखो, यहाँ दोनों का नहीं लिखता, ठीक है, मैं यहाँ दोनों का नहीं लिखता, मैं यहाँ लिखता हूँ फ्लेक्स फ्लो, ठीक है। फ्लेक्स फ्लो लिखा एंड मेरे को सबसे पहले बताना है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। अगर मैं इसको चाहूँ तो कॉलम भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको चाहूँ तो कॉलम भी कर सकता हूँ, कॉलम कर लिया, और मैं इसको चाहूँ तो मैं उसके बाद क्या करूँगा, रैप कर दूंगा, ठीक है। तो रैप लिख लेता है। तो इसका मतलब समझा, आप 2 प्रॉपर्टी को एक साथ यूज कर सकते हो, इसलिए यूज किया जाता है क्या, फ्लेक्स फ्लो की प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें लेकिन आपका रैप नहीं होगा, क्यों नहीं हो रहा, देख रहा आपको 10 नीचे था, क्योंकि मैंने हाइट इसको ऑटो दिया। अगर मैं इसकी हाइट को फिक्स कर देता हूँ, लाइक अगर मैं इसको यहाँ पर दिखाऊं करके, अगर मैं इसकी हाइट को मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पर हाइट के दिया ऑटो दिया हूँ, ठीक है। तो वो जितना भी आते रहे वो एडजस्ट कर ले रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर क्या करता हूँ, हाइट को सेट कर लेता हूँ कुछ अलग, ठीक है। लाइक मैं यहाँ हाइट को 100 px सेलेक्ट कर, ठीक है। जैसे 100 px होगा, देखना उसने जितना वो कवर करेगा, उसके बाद यहाँ से एडजस्ट होना चालू कर देगा, ठीक है। 100 बहुत छोटा हो गया, ठीक है, मैं इसको 300 px कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो आपको दिख रहा है यहाँ से इसने 3 कवर किया, उसके बाद फिर नेक्स्ट में एडजस्ट कर लिया। तो ये कॉलम करके रो करके मैं रिवर्स कर सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको रो भी कर सकता हूँ। तो फ्लेक्स डायरेक्शन एंड फ्लेक्स रैप हमको एक साथ यूज करना है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्या, जस्टिफाई कॉन्टेंट, कि जो हमारा कंटेंट है उसको किस तरीके से जस्टिफाई करना है, ठीक है। जस्टिफाई करने का मतलब है कि आप किस तरीके से जो आपका एलिमेंट से लेआउट है अंदर चाइल्ड वाला, उसको कैसे एडजस्ट करोगे, किस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास 4-5 प्रॉपर्टी होती है, देखो सेंटर, मतलब सेंटर में आ जाएंगे पूरे जो हमारे चाइल्ड हैं वो, है ना। फ्लेक्स स्टार्ट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट पे लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, एंडिंग मींस लेफ्ट में आ जाएंगे, एंड स्पेस अराउंड एंड स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो ये सारी चीजें करके देखते हैं, एक बार समझ आ जाएगा, कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ लिखना है क्या, जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, फ्लेक्स फ्लो तो लिख दिया, मैं इसको भी हटा देता हूँ फिलहाल, है ना, और इसको मैं लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट लिखने के बाद मैंने क्या पढ़ा था प्रॉपर्टी, सबसे पहले अगर मैं दिखाऊँ सेंटर करके, ठीक है, सेंटर करके, तो क्या होता है, सेंटर किया, और मैं इसको यहाँ से दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करके, यह कहाँ, यहाँ से, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेंटर कर दिया हूं तो आपको यहाँ पर दिखने मिल रहा होगा कि ये देखो पूरा जो है सेंटर में आ गया। अगर मैं इसको सेंटर नहीं करता तो क्या होता है, ये पूरा लेफ्ट साइड में चला जाएगा बाय डिफॉल्टली, और ये अपने आप अपने अकॉर्डिंग जमा लेगा, ठीक है। दिख रहा है लेफ्ट साइड में चला गया, है ना। अगर हम लोग चाहें इसको फ्लेक्स बॉक्स में जाके सेंटर भी कर सकते हैं, और इसको मैं चाहूँ तो और क्या क्या यूज कर सकते हो, जैसे कि हमने पढ़ा फ्लेक्स एंड पढ़ा हुआ है,
फ्लेक्स एंड फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, फ्लेक्स के स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। लाइक अगर मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ से फ्लेक्स स्टार्ट, तो आपको यहाँ देखने मिलेगा वो लेफ्ट साइड में जाके अरेंज रहेगा, ठीक है, क्योंकि फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब ही होता है कि इधर से स्टार्ट हो जाना, ठीक है। अगर मैं इसको चाहूँ तो एंड कर सकता हूँ फ्लेक्स एंड, तो राइट की ओर जाके सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंड कर लिया यहाँ पर एंड, ठीक है। तो यहाँ पर एंड कर ले, तो इस तरीके से यहाँ पर यहाँ लाइट इस साइड आना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर इसके बाद हमारे पास क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस, ठीक है। स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड में क्या होता है, देखो आपको अभी देख के ही समझ आएगा कि क्या एडजस्ट कर रहा है। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि इसने अपने अपने हिसाब से स्पेस जो है ले लिया, मतलब अपने जो लेआउट है उसके अकॉर्डिंग उसने स्पेस को कवर कर लिया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर इसका इतना स्पेस कितना है, जितना स्पेस यहाँ था उतना स्पेस इसने यहाँ लिया। सिमिलरली जितना स्पेस यहाँ था उसके बगल इस वाले बॉक्स ने लिया, फिर यहाँ बॉक्स लिया, मतलब सब तरफ सबने अपना अपना पूरा वेट जो है कवर कर लिया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पेस अराउंड। हमारे पास और क्या प्रॉपर्टी इसमें, स्पेस बिटवीन। तो ये लोग क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से जितना हो सकता है दूर हो जाएंगे, ठीक है। लाइक जितना कंटेंट हम लोग दूर कर सकते हैं उतना करेंगे, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि इस इधर कोई गैप नहीं, इधर जो है मेरा मार्जिन का गैप है, अदरवाइज कोई गैप नहीं है, ठीक है। इसका गैप, कोई फ्लैक्स बॉक्स का कोई गैप नहीं, ठीक है। तो इसने आपस में, इस दोनों ने आपस में जितना ज्यादा डिस्टेंस, अगर मैं इसको दिखाऊं, अगर मैं इसको थोड़ा और कम करूं तो ये, अगर लेट कर लो मैं इसको इतना ही कर लेता हूँ, ठीक है, 2 ही करता हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ये लोग क्या करेंगे, जितना मैक्सिमम दूर हो सकते हैं उतना दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आपस दूर हो गए दोनों लोग, ठीक है। तो ये फ्लैक्स बॉक्स में क्या होता है, स्पेस बिटवीन। उसके बाद है क्या है हमारे पास, स्पेस इवनली। स्पेस इवनली का मतलब होता है कि आप जितना लेफ्ट में स्पेस दे रहे हो उतना आप राइट में भी स्पेस दोगे, सेम सेम, ठीक है। लाइक आपको दिख रहा है जितना स्पेस इसने यहाँ कवर किया उतना स्पेस यहाँ कवर किया, उतना स्पेस यहाँ कवर किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पेस इवनली, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है, आपका जिस तरीके से यूज करना आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको अगर बहुत सारे एलिमेंट्स भी रहेंगे, बहुत सारे चाइल्ड्स भी रहेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका जिस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है वैसे ही काम करे, ठीक है। जैसे स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, अगर मैं इसको यहाँ दिखाऊं करके तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं करना है, उसने ऑटोमेटिकली अपने आप स्पेस जो है इक्वल स्पेस कवर करेगा, लाइक इधर जितना स्पेस है सिमिलर स्पेस। तो आपको समझ में आ गया, स्पेस, स्पेस इवनली, स्पेस बिटवीन एंड स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड मतलब अपने लिए वो पूरा वेट चारों तरफ इक्वली कवर कर रहा होता है, चारों तरफ में, इट मीन्स कि लेफ्ट और राइट में, ठीक है। तो ये फ्लैक्स बॉक्स में आपको समझ आ गया, जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लेआउट क्रिएट करने के लिए, जब आप कोड करोगे तो आपको वहां पर समझ में आएगा किस तरीके से काम करें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, अलाइन कंटेंट, अलाइन कंटेंट, ठीक है। उसके बाद क्या, अलाइन आइटम्स, ठीक है। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ठीक है। अलाइन कंटेंट में भी सेम चीज होती है, अलाइन आइटम में सेम चीज होती है, ठीक है। लेकिन हम लोग पहले अलाइन कंटेंट के बारे में बात करते हैं, अलाइन कंटेंट क्या चीज होती है, ठीक है। तो अलाइन कंटेंट में कुछ नहीं होता, लाइक अभी तक हमने देख रहे थे कि लाइक अगर मैं इसको थोड़ा सा कम करके दिखाता हूँ आपको, लाइक अगर मैं इसको इतने को सेट करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है। तो अभी बस कितने बॉक्स है, 4 बॉक्स हैं, तो इसने स्पेस इवनली किया, सेट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी आप देखो, अगर मैं बोलूं, अगर मेरा वेट इतना है, ठीक है, अगर मेरा वेट, सॉरी हाइट इतना है, ठीक है, तो ये तो ऊपर की ओर सेट हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ बीच में है, तो अगर ऊपर से भी, अगर मान के चलो इधर से स्पेस की बात करूं, ऊपर से स्पेस की बात, तो वो तो सेट नहीं, तो उसके लिए हमको यूज क्या करना पड़ेगा, अलाइन कंटेंट के लिए यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लाइक अलाइन कंटेंट, जैसे हमने जस्टिफाई कंटेंट, तो अलाइन कंटेंट, ठीक है। तो अलाइन कंटेंट करने से क्या होगा, अब मैं इसको भी सेट कर सकता हूँ, ठीक है। लाइक स्पेस है ना, इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लग जाएंगी, देखिए स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो मैं इसको स्पेस अराउंड करता हूँ पहले तो इसमें क्या होगा, अगर मेरे सेम बॉक्स में अगर 2 चीजें हैं तो वहां स्पेस को अराउंड कर लीजिए, जिस तरीके से अभी रो में काम करता है, सिमिलरली कॉलम में। अभी आपको यहाँ पर क्या है, ज्यादा समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं यहाँ पर ज्यादा बॉक्स नहीं लिया, ठीक है। अगर मैं इसको चाहूँ तो अगर मैं इसको पहले इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैंने इसको व्रैप भी नहीं किया हुआ, ठीक है। तो इसको पहले व्रैप कर दे तो यहाँ पर समझ में आएगा पहले तो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, व्रैप, ठीक है। फ्लेक्स की डायरेक्शन रो है एंड यहाँ पे इसको कर लेते हैं व्रैप, हाँ फ्लेक्स, हाँ फ्लेक्स व्रैप, ठीक है। और मैं इसको यहाँ कर देता हूँ व्रैप, ठीक है। तो ये व्रैप हो गया। तो यहाँ पर अभी क्या करेंगे, देखते हैं इसको एडजस्ट करने का। तो यहाँ पर आपको दिखेगा अब, ठीक है, इसने क्या किया, इसको ऑटोमेटिकली यहाँ पर जस्ट, अगर इसको मैं तो आपको करके दिखाऊं छोटा तो आपको समझ में आएगा। हाँ इस पे काम करते हैं, पूरा ही ले लेते हैं पहले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, पूरा बॉक्स ले लेता हूँ तो इजीली हो जाएगा समझने में, ठीक है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा स्पेस अराउंड का जो प्रॉपर्टी था, लाइक स्पेस अराउंड में हमने क्या पढ़ा था कि लेफ्ट में भी उतना स्पेस कवर करेगा और राइट में भी इक्वल, और जितने बॉक्स होंगे सब इक्वल डिस्टेंस कवर कर लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ भी इसमें जितना कवर किया यहाँ पर, और सिमिलरली यहाँ पर कवर किया। इट मीन्स कि कॉलम वाइज काम कर रहा है, बस सिंपल सी वर्ड में। जो हमने रो वाइज पढ़ा कुछ डिफरेंट नहीं, कॉलम वाइज काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको कर दूं स्पेस बिटवीन, तो जैसे वो अलग कर रहे थे अपने जितना डिस्टेंस मैक्सिमम पॉसिबल था यहाँ कर रहा था, सिमिलरली यहाँ भी वही काम करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर दिखा दूं आपको करके, तो आपको यहाँ देखने मिल जाएगा कि देखो यहाँ इसको छोटा करना पड़ेगा। हाँ, इसको यहाँ दिखाता हूँ, तो देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इसने जितना ज्यादा मैक्सिमम स्पेस डिस्टेंस में क्रिएट कर सकते थे इसने क्लिक कर लिया। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा होता है प्रॉपर्टी का यूज करना। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। तो आप जब कोड करोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे हम लोग जस्टिफाई कंटेंट रो के लिए काम कर रहा है और अलाइन जो कंटेंट है वो हमारा कॉलम के लिए काम करेगा, बस दैट से। और कुछ डिफरेंस इसमें है ही नहीं। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो हमारा अलाइन कंटेंट सेम चीज है। देखो इसमें भी सेंटर, फ्लेक्स, स्टार्ट। ठीक है, इसमें एक और प्रॉपर्टी है स्ट्रेच की। ठीक है, स्ट्रेच करना मतलब क्या होता है कि उसको खींचना। ठीक है, जितना मतलब उसको अच्छे तरीके से उसको स्ट्रेच कर देना। ठीक है, तो मैं इसको करके दिखाता हूँ यहाँ पर एक लास्ट प्रॉपर्टी स्ट्रेच करके। ठीक है, तो स्ट्रेच करने से क्या होता है देखो यहाँ पर, देखो इसने क्या किया, जितना उसका पॉसिबिलिटी थी इसने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर लिया। ठीक है, अगर मैं इसको 5 सेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ऊपर वाला अपना स्पेस कवर कर लिया, नीचे वाला अपना स्पेस कवर कर लिया। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं होता। हम लोग का मेनली जो यूज होता है वो स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन का ही ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको बस इतना ही सीखना है। ठीक है, जैसे आप रो के लिए सीख रहे हो वैसे कॉलम के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है अलाइन आइटम्स। सिमिलरली अलाइन आइटम्स भी उसी तरीके से काम करेंगे, बस आपको लिखना है अलाइन आइटम्स को। ठीक है, किस तरीके से अरेंज करना है सारी चीज आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अलाइन आइटम जो है उसका एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अलाइन जो आइटम है वो हम लोग यूज क्या करते हैं, कहाँ करते हैं। ठीक है, अलाइन आइटम का जो इंपॉर्टेंस है वो कहाँ पर से, वो चाइल्ड के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, लाइक अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा बोल सकते हो कि जो हमारा चाइल्ड उसको अरेंज करना है, तो अभी तक हम सिर्फ पेरेंट को अरेंज कर रहे थे, पेरेंट को अरेंज करते थे, चाइल्ड अपने आप वहां पर जाके अरेंज होता है। ठीक है, अगर हम चाइल्ड को ही अपने अकॉर्डिंगली अरेंज करना थे तो वहां पर हम लोग अलाइन कंटेंट सॉरी अलाइन आइटम्स का यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक बार आपको करके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज जितनी चीज हमने पढ़ी वो पेरेंट्स के लिए पढ़ी थी, तो आपको पेरेंट्स में जैसे एडजस्टमेंट करना हो आप इसको कोड को यूज कर सकते हो, किस तरीके से कहाँ प्रॉपर्टी देनी आप सेट कर सकते हो, तो आपको जो चाइल्ड है वो काम करने लगे। ठीक है, उसके बाद आता है क्या हमारे पास ये आता है फ्लेक्सबॉक्स आइटम्स। ठीक है, जहां हम लोग अलाइन आइटम्स के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, कैसे होता है, सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन अभी हम लोग कोड कर रहे होंगे कहाँ, आइटम्स में। ठीक है, तो मैं आपको इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा बता देता हूँ किस तरीके से करना है। देखो लाइक अगर मेरे को क्या करना है, लाइक मैंने क्या किया वो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाऊं। लाइक इसी में समझते हैं। ठीक है, पहले तो देखो इसमें क्या ऑर्डर है पहले तो, है ना। तो ऑर्डर मतलब क्या होता है, स्टाइल में हम लोग अगर ऑर्डर दे रहे हैं इसका मतलब क्या है, लाइक ऑर्डर जैसे मैं सेट किया बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा फोर्थ एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे रहे, फिफ्थ वाला सेकंड पे रहे, या फिर थर्ड वाला जो है मेरा फिफ्थ पोजीशन में रहे। तो ये होता है ऑर्डर सेट करना। ठीक है, तो ऑर्डर सेट करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर सिंपल से लिखना है ऑर्डर। ठीक है, आपको क्या करना है उस जो एलिमेंटों को जो इंडिविजुअल, जैसे कि लेट कर लो अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ मेरे को 2 नंबर को ऑर्डर करना है। ठीक है, 2 नंबर को ऑर्डर करना है। ठीक है, तो लाइक मैं इसको चाइल्ड 2 सेट करता हूँ। ठीक है, लाइक चाइल्ड 2 सेट किया आपको समझाने के लिए। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अभी तो मैं चाइल्ड के कोडिंग किया हुआ है। ठीक है, तो सॉरी इसको भी पहले यहाँ कोड इसको कॉपी कर लेता हूँ पहले तो। ठीक है, मैंने चाइल्ड 2 सेट कर लिया। अब मैं देखो चाइल्ड 2 को किधर सेट कर दूँ, चाइल्ड 2 एंड मैं यहाँ पर इसको कर दूँ, इसको पेस्ट। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसका जो ऑर्डर है उसको चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो ऑर्डर यहाँ चेंज करना है तो ऑर्डर। ठीक है, मैं इसको ऑर्डर को कर देता हूँ लाइक फिफ्थ पोजीशन पे। ठीक है, तो मेरा जो 2 नंबर वाला एलिमेंट है वो कौन सी पोजीशन में चला जाएगा, फिफ्थ वाले पोजीशन में जाके एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ दिखने मिलेगा कहाँ गया मेरा ये, ये देखो आपको दिखने मिल रहा होगा जो मेरा है ये अपना ऑर्डर जो है चेंज कर लिया। ठीक है, जो मेरा फिफ्थ पोजीशन थी वहां जाके एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, अगर मैं इसको ऑर्डर को चलो सेट करूं 10, तो देखो अब क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ठीक है, तो ठीक है, मैं अभी अगर क्या करूँ, अगर मैं यहाँ ऑर्डर सेट करता हूँ क्या होगा। ठीक है, अगर मैं बस ऑर्डर सेट करता हूँ तो ये जो अगर मैं कोई भी ऑर्डर देता हूँ 2 जो है सेकंड पोजीशन को, तो वो क्या होगा लास्ट में जाके अरेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बाकी की जो पोजीशंस थी उसको मैं सेट नहीं किया। अगर मैं इसको रैंडम कोई भी एलिमेंट लाइक 6 भी देता हूँ तो 6 पोजीशन पे जाके एडजस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसकी पोजीशन तो सेट कर दी, वो तो सही है,
बट बाकी जो पोजीशन वो अपनी जगह पे एग्जैक्ट है, इसलिए उसने क्या हुआ सेट नहीं कर पाया, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लाइक मैं इसको अगर छोटे से एग्जांपल में समझाऊं यहाँ पर, तो मैं इसको स्टाइल प्रॉपर्टी के थ्रू करता हूँ तो आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पर किया हुआ है, लाइक यहाँ पर जिस तरीके से काम हुआ है ना, लाइक मैं इसको यहीं ऑर्डर देता हूँ, ठीक है। तो ऑर्डर देना बहुत आसान है, लाइक हम लोग इनलाइन सीएसएस का यूज करते हैं यहाँ पर, तो समझ आ जाएगा आपको। तो क्लास नेम भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हमको इंडिविजुअल सबका अलग अलग क्लास नेम देना पड़ेगा एंड उसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ सेट कर लेता हूँ पहले, तो इसको यहाँ सेट करते हैं, ठीक है। स्टाइल, ठीक है। स्टाइल के अंदर मैं क्या करूँगा, ऑर्डर दे दे रहा हूँ, ठीक है। स्टाइल के अंदर ऑर्डर, ठीक है। मैं यहाँ देता हूँ ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर और इसकी पोजीशन कितनी देता हूँ, लाइक मैं इसको करता हूँ 3, ठीक है। और इसको मैं सेट कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ 1 को, और इसकी जो पोजीशन है उसको मैं कर लेता हूँ 2 पे। तो अभी यहाँ पर देखने मिल रहा होगा कि यहाँ का जो ऑर्डर है वो चीज चेंज हो चुकी है, दिख रहा है। यहाँ जो मेरा फर्स्ट नंबर वाला है वो सेकंड पे दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसको ऑर्डर 2 सेट करके रखा है। इसका ऑर्डर 1 एंड ऑर्डर 3, ठीक है। तो 1 और 3 मतलब 1 2 3 आपस में सफल हो चुके हैं, जैसे मैंने ऑर्डर किया हुआ है अपने अकॉर्डिंग मैनुअली, इस अकॉर्डिंग से ये सफल हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे को चाहिए था, तो मैंने यहाँ ऑर्डर लिखा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर प्रॉपर्टी का कैसे यूज करना है। अगर आप कभी भी चाहते हो किसी स्पेसिफिक लेआउट का, किसी स्पेसिफिक चाइल्ड का अगर ऑर्डर चेंज करना है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें क्या दिया, फ्लेक्स ग्रो का और फ्लेक्स श्रिंक का, ठीक है। तो मैं दोनों एक साथ बताता हूँ यहाँ पर क्या होता है। देखो, फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक में क्या होता है कि कोई स्पेशल इंडिविजुअल चाइल्ड है, ठीक है। आप उसको चाहते हो कि ग्रो करना चाहते हो, लाइक जो नॉर्मल साइज है, लाइक यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ सब इक्वल साइज दिख रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि 1 वाले को बड़ा करना है थोड़ा सा इनके कंपेरिजन में, ठीक है। या फिर आप चाहते हो कि किसी को छोटा करना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करते हैं, फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक की प्रॉपर्टी जो है यूज करते हैं, ठीक है। एक बार यूज करके देखते हैं इसको किस तरीके से काम करते हैं, एंड उसके बाद समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पर मैं अभी इसको ऑर्डर वाला सेक्शन हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ से ऑर्डर हटाने के बाद इसको ये लोग कोड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैं ऑर्डर हटा देता हूँ एंड यहाँ से मैं लिखता हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फ्लेक्स ग्रो, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं साइज दे दूंगा इसको 3, ठीक है। तो ये देखने मिल रहा होगा कि तीनों ने साइज ग्रो कर लिया। अगर मैं बीच वाले को अगर लेट कर लो 1 करता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है, तो यहाँ आपको देखने मिलेगा कि इसकी साइज देखो, ये वाली जो साइज है इसके 3 टाइम्स ये है, मतलब समझ रहा है, ये 1 टाइम है तो ये 3 टाइम्स है, लाइक ये 3 बॉक्स ऐसे बने हुए, ठीक है। अगर मैं इसको और ज्यादा करूँ, लाइक इसको मैं कर लेता हूँ 6 कर लेता हूँ, ठीक है, तो क्या मिलेगा, ये जितना होगा उसका 3 टाइम्स ये मिलेगा, एंड जितना ये होगा उसका 6 टाइम्स ये मिल रहा है, समझ रहा है। तो फ्लेक्स जो है, जो चाइल्ड है, वो क्या कर रहा है, अपने आप को ग्रो कर ले रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसी की जगह मैं श्रिंक का यूज करूँ, यहाँ पर अगर श्रिंक यूज करता हूँ तो क्या होता है, हाँ लाइक यूज किया, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ देखने मिल रहा होगा कि ये वाला जो है, मतलब इसके अकॉर्डिंगली, लाइक तो देखो मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पर होता क्या है कि लाइक ये जो इंडिविजुअल 1 में कितना है, इसकी प्रॉपर्टी 3 है, ठीक है। तो ये 1 है, मतलब ये 3 का 1 टाइम्स है, ठीक है। लेकिन ये जो 3 यहाँ पर ये वाला जो छोटा सा बॉक्स बना है, ये 3 का मतलब जो फर्स्ट वाले का 6 टाइम्स है, समझ रहे हो आप, कि मतलब ये 1/6 है इसका, जो थर्ड वाला फॉर्म है, मतलब थर्ड वाला जो चाइल्ड है वो 1/6 है, ठीक है। तो यहाँ पे सबको समझ में आ गया होगा किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग चाहें तो इसको कितना हम लोग मैक्सिमम ले जा सकते हैं, मिनिमम ले जा सकते हैं, बात करूं तो अगर आप यहाँ पर बात करें इसकी फ्लेक्स ग्रो की, ठीक है, फ्लेक्स ग्रो की अगर बात करते हैं तो हम लोग इसको मिनिमम रख सकते हैं 0 एंड मैक्सिमम जो इसका रख सकते हैं वो कितना 10 तक है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं फ्लेक्स श्रिंक की, है ना, तो हम लोग इसको कह सकते हैं, तो इसका मिनिमम वैल्यू जो हम लोग रख सकते हैं वो 0 रख सकते हैं, एंड मैक्सिमम जो इसका रहता है वो रहता है कितना 8 रहता है, ठीक है। तो हम लोग 0 to 8 तक के यहाँ तक चीजों को रख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से ग्रो और श्रिंक काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स बेसिस करके, ठीक है। तो वो चीज मैंने अभी बताई नहीं है, तो मैं यहाँ बस क्लियर करता हूँ इसी में ही, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल से यहाँ क्या करना है, इसको बस हटाना है और यहाँ लिखना है क्या, लाइक ये जो प्रॉपर्टी हमने देखी थी लास्ट के पहले वाली, है ना, ये वाली फ्लेक्स बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ लिखना फ्लेक्स बेसिस, एंड आपका काम जो हो जाएगा क्या, सेट करने का, लाइक हम जो इंडिविजुअल चाइल्ड एलिमेंट है उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ फ्लेक्स बेसिस, ठीक है।
और मैं इसमें देता हूँ, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, कोई नॉर्मल वैल्यू नहीं देनी, ठीक है। हमको यहाँ क्या पिक्सल्स में साइज देनी, ठीक है। तो इसमें हम लोग मैक्सिमम रख सकते हैं 0 एंड जो सॉरी इसका जो मिनिमम रख सकते हैं हम लोग 0 रख सकते हैं, और जो इसका मैक्सिमम होगा वो होगा 200, ठीक है। तो अगर मैं इसको 200 px करता हूँ, ठीक है, 200 पिक्सल साइज रखते हैं इसका, तो यहाँ देखना क्या होता है। तो इसको आपको देखने मिल रहा होगा कि इसकी जो साइज है वो बढ़ चुकी है, ठीक है। आगे तो और जूम कर दूं, ठीक है। तो इसकी जो हम लोग मैक्सिमम साइज रख सकते हैं वो कितनी रख सकते हैं, 200। तो ये वाली साइज दिख रही है आपको, तो ये जो है 200, ठीक है। हम इसको चाहें तो इसको ऑटो भी कर सकते हैं ऑटो भी कर सकते हैं और इसको 0 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप किस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया फ्लैक्स बेसिस किस तरह की काम करता है। इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है क्या, अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें एक फ्लेक्स की प्रॉपर्टी भी होती है, लाइक फ्लेक्स जैसे हमने ऑलरेडी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बोल सकते हैं जिसको, लाइक अगर मैं इसको यहाँ आके दिखाऊं आपको, तो अगर इसको हम लोग कर लेते हैं फ्लेक्स की, देख लेते हैं एक बार फ्लेक्स को क्या करना है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, इसको ऊपर वाले को अभी हटा देता हूँ यहाँ से, एंड हटा के मैं नीचे वाले इसको भी हटा लेता हूँ और मैं नीचे में ही कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें फ्लेक्स प्रॉपर्टी क्या करते हैं, लाइक जो हमने अभी तक देखा फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स बेसिक, ठीक है। तो हम तीनों को एक में ही कर सकते हैं, शॉर्ट हैंड बोलते हैं जिसको, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। तो इसको एक साथ भी कर सकते हैं, लाइक अगर हम लोग जो फ्लेक्स लिख रहे थे बार बार, फ्लेक्स ग्रो फ्लेक्स श्रिंक, तो अगर मैं इसको नॉर्मल फ्लेक्स कर लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास 3 ऑप्शंस होते हैं एक साथ लिखने के लिए, ठीक है। तो मैं इसमें लिख लेता हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर देखो, अब मेरे पास ऑप्शन आने लगेगा यहाँ पर कि मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ। तो मैं तीन कॉलम बना के लिखूंगा, लाइक पहले कॉलम में क्या एंट्री कर देता हूँ कि फ्लेक्स ग्रो कितना ग्रो होना चाहिए, ठीक है, रेस्ट से कितना ग्रो होना चाहिए, तो मैं इसको 2 कर दिया, ठीक है। एंड मैं अगर चाहूँ उसके बाद की स्ट्रिंग कितना होना चाहिए, तो मैं इसको 0 कर लेता हूँ, ठीक है। तो 0 करने के बाद मेरा जो रहेगा लास्ट फ्लेक्स बेसिस, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि तीनों किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पास मेरा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी काम कर रही होगा फ्लेक्स ग्रो के लिए, है ना, एंड नेक्स्ट जो होगा फ्लेक्स श्रिंक के लिए, एंड जो लास्ट होगा वो मेरा होगा फ्लेक्स बेसिस, ठीक है। आप चाहो तो बढ़ा घटा सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो जैसे आप सेट करो ये सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया फ्लेक्स की क्या यूज कर सकते हैं लोग फ्लेक्स को, ठीक है। एक लास्ट जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, एक लास्ट जो हमारे पास था फ्लेक्स में क्या था, आइटम अलाइन सेल्फ, है ना, जो लास्ट में लिखता है अलाइन सेल्फ, ठीक है। कि हम लोग को क्या करना है, अगर हम लोग चाहते हैं किसी इंडिविजुअल चाइल्ड को अलाइन करना चाहते हैं, ठीक है, कैसे वो आपको यहाँ समझ में आएगा, ठीक है। लाइक अगर मैं इसको यूज करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले स्टाइल लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ क्या, अलाइन सेल्फ, ठीक है। वो अपने आप में काम करेगा, ठीक है। लाइक अपने आप में कैसे, अलाइन सेल्फ में मैं डाल देता हूँ कितना, सेंटर डालता हूँ। तो इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, फ्लेक्स सेंटर, फ्लेक्स स्टार्ट और फ्लेक्स एंड, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, सेंटर किया, तो ये ऑटोमेटिकली बीच में आके सेट हो चुका है, ठीक है। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि किस तरीके से काम कर रही है। तो अगर मैं चाहूँ, यहाँ दिख रहा होगा ना, तो लाइक अगर मैं इसको चाहूँ तो स्टार्ट और एंड भी कर सकता हूँ। बाई डिफॉल्ट फ्लेक्स स्टार्ट में ही होता है, ठीक है। तो अगर इसको तो और अच्छे तरीके से समझाने की ट्राई करूँ तो आपको यहाँ जूम करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इसको बड़ा कर लेते हैं, देख समझ आ जाएगा। देखो ये क्या हो गया, सेंटर में आ चुका। अगर मैं इसी को क्या करता हूँ, फ्लेक्स एंड करता हूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पर आने लगे, एंड फ्लेक्स स्टार्ट बाय डिफॉल्ट यही होता है, ठीक है। तो अगर हमको कभी भी ऐसा होता है कि अरेंज करना होता है, ठीक है, ताकि इंडिविजुअल चाइल्ड को, तो इसका भी यूज कर सकते हैं हम लोग को। तो आई होप आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है। लाइक क्या क्या देखा था हमने, ऑर्डर, फ्लेक्स टू, फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स बेसिस एंड अलाइन सेल्फ, ठीक है। इसमें हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी फ्लेक्स की, ठीक है। इसके ऊपर भी हमने देखा था जो कंटेनर के लिए पढ़े हुए थे, लाइक फ्लेक्स में अलाइन आइटम, अलाइन कंटेंट, ठीक है, एंड जस्टिफाई कंटेंट, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पूरा जो है फ्लेक्स बॉक्स में लेआउट जो है क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत अच्छा होता है फ्लेक्स बॉक्स, है ना। ताकि क्योंकि अगर हम लोग इसको यूज करते हैं तो हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाना आसान हो जाता है, कोड बहुत कम करना पड़ता है, एंड लेआउट बहुत जल्द बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा ना। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कॉमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।